प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। एक दिन वो दूध होने के लिए दूधोनार्थम गेहात बहित गता। गौ धोने के लिए तो हमारी माता घर से बाहर निकली। पथे सर्पेण दष्टा ततो मृता। मार्ग में एक सांप ने उसको काट लिया और वो तो तत्काल मर गई। किसी ने दौड़ करके आके कहा, रे तेरी मां मर गई, सांप ने काट लिया। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने भगवान की कृपा मांगी है, भगवान बस यही बंधन था, ये मुझे नहीं जाने देती भाई। हाँ, तो बोलो यही महात्माओं की कृपा। अगर छोटे बच्चे की माता मर जाए तो बेचारा तो रोता रोता पागल हो जाए, पर संतों की कृपा से तो माता की जो मृत्यु हो गई उसको भगवान की कृपा समझा नारद जी ने। तदा हरे सैव प्रसादाय मन्यमानो हम तदुत्तर क्रियां कृत्वा उत्तराम दिशं गतवा। बस माता की उत्तर क्रिया करके उसके शरीर को ले जा करके स्मशान में ले गए, तो उसकी सब क्रियाओं से निवृत्त होकर के और फिर बोले, नारद जी कहते हैं मैं उत्तराखंड को चल दिया। बड़े बड़े नगर गांव व्रज इनमें होता हुआ पर्वतों में चला गया। बड़े बड़े पर्वतों का उल्लंघन करके बड़े बड़े तालाब हमको मिले, नदियां मिली, बड़े बड़े सर्प इधर उधर घूमते मिलते थे, जंगली जीव, बांस खड़े हुए, मार्ग जाने आने का। घोरम महत वनम एकाकी प्रविष्टा। कहते हैं कि ऐसा भयंकर जंगल में मैं पहुंच गया कि जहां कोई कुछ नहीं था, एकाकी, केवल मैं अकेले था। भयंकर जंगल, और हमको बड़ी प्यास लगी, भूख भी लगी। तृषा व्याप्तो बुभुक्षितो हम नद्यां स्नात्वा। नदी में स्नान किया, आचमन किया, जल पिया, गतश्रम। कहते हैं थकावट दूर हुई, जल भी पिया, शांति मिली। निर्मल लड़ले, मनुष्य का तो वहां दर्शन ही नहीं था। एक पीपल का वृक्ष, उसके नीचे बैठ गया और मनसा हृदयस्थम भगवंतम संचिंतयम, और मन से फिर भगवान का ध्यान करना आरंभ। एकांत जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके नारद जी कहते हैं मैंने भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। जैसे उन महात्माओं से भगवान के स्वरूप को सुन रखा था ना, उसी तरह मैंने भगवान का हृदय में ध्यान किया। कहते हैं एक बार जो ध्यान लगाया तो एक साथ भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए। ध्याय तो हृदय हरे प्रादुर्बभूवो। मैंने भगवान का जो ध्यान किया तो मेरे हृदय में खट सीधी प्रकट हुए। उस समय तो मैं आनंद के सागर में डूब गया। बड़ा सुख मिला हमें भगवान का दर्शन करके हृदय में। आत्मानम परंच ना पश्यम। फिर तो मैं अपने को भूल गया, ओम ध्यान कर रहा हूं, किसका ध्यान कर रहा हूं। पर ये अवस्था थोड़ी देर रही। थोड़ी देर भगवान हृदय में प्रकट होकर के फिर अंतर्धान हो गए। एक साथ में उठ के खड़ा हुआ, आंखें खोली। फिर मैंने बार बार बैठ करके बहुत प्रयत्न किया कि फिर भगवान मेरे हृदय में फिर दर्शन दें। मना स्त्री कृत्य तदरूपम वीक्षमाणु की ना पश्य। बारंबार प्रयत्न किया तो वो रूप फिर मेरे ध्यान में फिर आ जाए। कहते हैं फिर मुझे दर्शन दें। मैं बड़ा प्रयत्न कर रहा था। भगवान ने जब मुझको इस तरह से व्याकुल जब देखा तो मेरे शोक को
निवृत्त करते हुए आकाशवाणी हुई, हे नारद, अस्मिन् जन्मनि दुर्दर्शन माम दृष्टुम नारद, तुम इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं तुमको हो सकता, क्योंकि मेरा दर्शन होना कठिन है। इस समय एक बार जो हमने तुमको दर्शन दिया है तो तुमको विश्वास कराने के लिए, तब मैं प्रीतये रूपमिदं सकृत दर्शितम्, तेरी और भक्ति श्रद्धा बढ़ जाए, विश्वास हो जाए, इसके लिए हमने एक बार तुमको दर्शन दिया है। बस इसी तरह तुम हमारा ध्यान चिंतन भजन करते रहो। इस शरीर को छोड़ करके जब तुम्हारा ये शरीर छूट जाएगा तो तुमको हमारे पार्षद का शरीर मिलेगा और ये तुम्हारी स्मृति कभी नष्ट नहीं होगी प्रलय काल में भी। ऐसा एवं मुक्ता भगवान अंतरहिता, आकाशवाणी ये कहकर के जब शांत हो गई, अहम च अदृष्टा तस्मै प्रणाम कृतवान, जिधर से आकाशवाणी हुई थी उसी दिशा को नारद जी कहते हैं मैंने प्रणाम किया। और फिर तन नामानि पठन त्यक्त लज्जो गतस्प्रभु गाम पर्यटन, फिर तो लज्जा आदि को त्याग करके पृथ्वी पर घूमता हुआ भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन करता रहता था। अपने समय पर मृत्यु काल प्रकट हुआ, स्वावसरे मृत्यु काल प्रादुर्भू, मृत्यु तो अपने समय पर प्रकट होता ही है, आ ही जाता है। तथा पार्षद रूपांतरम भगवता मई नियमाने, ये पांच भौतिक शरीर हमारा छूट गया, भगवान के पार्षद का शरीर हमको मिल गया। जब कल्प के अंत में ब्रह्मा जी शयन कर रहे थे, उनके श्वासों के द्वारा हम ब्रह्मा जी के उदर में चले गए। तत्श्वासेन सब प्राविशम, बस ब्रह्मा जी के अंदर चले गए उनके शरीर में। फिर कल्प के आदि में जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे तो जैसे मरीचि आदि प्रकट हुए ब्रह्मा जी से, तभी हम भी उनके शरीर से प्रकट हो गए। सो हम हरे प्रसादा, भगवान की कृपा से अब हमारी गति कहीं कुंठित नहीं होती, हम कहीं भी जा सकते हैं। और भगवान ने ये वीणा हमको दिया है, लो इसे बजाते रहो। देवदत्ताम वीणाम वादयन हरिकथाम गायमानो ब्रह्मांडम ब्रह्मामी, बस भगवान की दी हुई वीणा को बजाते हुए, भगवान के गुणगान करते हुए इस तरह से हम भ्रमण करते रहते हैं। जैसे कहते हैं एवं गायतो हृदय भगवान निमंत्रित एवं दर्शनम जाती, जैसे ब्राह्मण को निमंत्रण दे दो तो समय पे आ जाता है, ऐसे बोलो जब मैं बीणा बजा करके जब गान करता हूं तो उसी समय भगवान ऐसे ही खट से भी मेरे हृदय में आ जाते। भगवान निमंत्रित एवं दर्शनम जाती। विषय भोगों से जिनके चित्त दुखी हो रहे हैं, वो संसार सागर से तरने के लिए हरि भजन में नौका, तो भगवान का भजन, भगवान की शरण ही एक नौका है। भगवान के भजन करने से जैसे चित्त में शांति मिलती है, ऐसे यमादिक पालन करने से नहीं मिलती। व्यास जी जो तुमने हमसे पूछा वो हमने सब अपने जीवन का चरित्र से सर्वम व्याख्या का वो हमने सब सुनाया। और ऐसा कहकर के और व्यास जी से विदा होकर के नारद जी वहां से चले गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। और नारद जी सरस्वती, व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे सम्याप्रास नाम का जो उनका आश्रम है, वहां अपने मन को एकाग्र करके बैठे, मना स्त्रीकृत रखते हुए ध्यान किया। तो पहले ही उन्होंने पुरुष का दर्शन किया, फिर उनकी माया का दर्शन किया जिसके द्वारा ये जीव मोहित हो रहा है। भगवान का दर्शन किया, भगवान की माया का दर्शन किया, और फिर ततो अभोक्षजे भक्ति योगन से दर्शन, और माया के करने का उपाय जो भक्ति योग है उसको उन्होंने देखा। ये सब जानबूझ करके फिर संसार के हित के लिए उन्होंने ये भागवतीम संहिताम चक्रे, फिर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का निर्माण किया, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति उत्पन्न होती है। अब आगे कथा जिस तरह से चले तो वो अब प्रसंग उठाते।
परीक्षितो जन्म कर्म मुक्तिम पांडवानां महाप्रस्थानं च कृष्ण कथोदयो यथास्या तथा पक्ष। परीक्षित के जन्म की कथा और पांडवों का जो महाप्रस्थान, ये सब चर्चा जिसमें आने वो अब आगे की बात कहते हैं। जिस समय कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया, युद्धे कौरव पांडवानां वीरेषु स्वर्गतेषु 18 अक्षोणी सेना समाप्त हो गई और भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई। भीमसेन ने वो गदा मारी दुर्योधन की जंघा में, तो वो भी उसकी जंघा टूट गई और गिर गया। और तस्य प्रियम स्यात् द्रोणपुत्रो निन्यमपि कर्मं कृत्वा, तो उसका प्रिय करने के लिए कि दुर्योधन हमारी प्रशंसा करेगा, उसको प्रसन्न करने के लिए बड़ा निंदित कर्म किया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को जो सो रहे थे उनके सिर काट करके लिया। महाभारत में आता है कि जिस समय दुर्योधन वहां रण में युद्ध स्थल में पड़ा हुआ था, तो वहां उससे मिलने के लिए सब लोग गए। अश्वत्थामा हैं, कृपाचार्य हैं, ये लोग मिलने को गए। दुर्योधन ने कहा, मां भवंतो तप्यंताम सौहृदान यदनेन में, आप हमारे सुहृद हैं, हितैषी हैं, हमको इस दशा में देख करके आप दुखी न हो। यद वेदा प्रमाणम दो जिता लोका मयाक्ष, यद वेद शास्त्र प्रमाण है तो हम युद्ध में हमारा निधन हुआ है तो हम उत्तम लोकों में जाएंगे, तो इसलिए हमारे लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। फिर इसके अनंतर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ लेकर के उसके पास गए। उनको देख करके वो बोला कि श्याम सुंदर, तुम चाहते थे कि ये युधिष्ठिर राजा बने और दुर्योधन उनकी प्रजा बन करके रहे, तो मैंने अपने जीते जी तुम्हारा ये इच्छा पूरी नहीं होने दी। मैंने अपने जीते जी युधिष्ठिर को राजा नहीं बनने दिया, राज्य नहीं दिया। अब देखो, ससुहृद सानुगश्चैव स्वर्गम गंता हम अच्युता, मैं अपने सुहृदों के सहित, सैनिकों के सहित, श्री कृष्ण अब देखो मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। और यूयम निहत संकल्प, तुम्हारा जो संकल्प था वो पूरा नहीं हुआ। और शोचन तो वर्तता, जो तुम्हारे संबंधी मर गए उनके शोक करते हुए रोते हुए तुम यहीं पड़े रहो और हम तो स्वर्ग में जाए। और नमे विषादो भीमेना पादे में सिर आयतन, इसमें भी हमें कोई दुख की बात नहीं है कि भीमसेन ने हमारे सिर में पैर से ठोकर मारी। जब दुर्योधन गिर गया तो भीमसेन ने वो ठोकर मारी उसके सिर में। दुष्ट। तो कहते हैं अब इसमें हमें क्या विषाद है, क्यों अगर थोड़ी देर में ये प्राण निकलने वाले हैं तो काकावा कंक वृद्धावा, ये चील और कौवे भी मेरे सिर पर पैर रख करके इस मांस को नोच नोच के खाएंगे। तो भीमसेन ने ही पैर मार दिया तो क्या। ऐसा जब उसने बोला तो उसी समय स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा। तो अब ये कहते हैं कि वो द्रोणाचार्य के पुत्र जो अश्वत्थामा है, उसने दुर्योधन का प्रिय करने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट करके लिया। तो शयानानाम द्रौपदी पुत्राणाम शिरांसी चिच्छेद, समझा तो उसने कि 5 पांडव होंगे और 5 पुत्र थे द्रौपदी। और जाकर के रखा दुर्योधन के सामने, रे पागल, ये कहीं पांडवों को जिन्हें हमारा वंश का और नाश किया। दुर्योधन भी प्रसन्न नहीं हुआ उससे। द्रौपदी प्रातःकाल देखा कि आज बच्चे उठे क्यों नहीं है, तो जाकर के देखती हैं कि 5 बच्चों के सिर नहीं है, रक्त बह रहा है सैयाओं का, रक्त से वस्त्र सब भीजे हुए हैं। तथा शिशुनाम नाशम दृष्टा,
द्रौपदी ने तो देखा कि एक भी पुत्र मेरा नहीं बचा। 5 पुत्रों का विनाश देख करके बिलल आकर द्रौपदी का रुदन करने लगे। द्रौपदी के रुदन को सुनकर के अर्जुन वहां दौड़ करके आए। अब अर्जुन को ये न सूझे कि इसको हम कैसे सांत्वना दें, जिसके 5 पुत्र मारे गए हैं उसको कैसे सांत्वना दें, कैसे समझाएं। अर्जुन स्वयं धैर्य धारण करके बोले, हे भद्रे, देख, मैं जिस समय अश्वत्थामा का अपने बाणों से सिर काट करके जब तेरे पास में लाऊंगा और तू उस सिर पर बैठ करके जब स्नान करेगी, तब मैं तेरे आंसुओं को पहुंचूंगा। अब मैं तेरे से इस समय कुछ नहीं कहता, जिसने तेरे बच्चों के सिर काटे हैं उस दुष्ट का सिर तुम्हें काट के लाता। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण को साथ में लेकर के द्रोणीम प्रतिधावत, वह अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन दौड़े। अब तो अश्वत्थामा अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से भागे। यथा रुद्र भयात सूर्य, भगवान शंकर के भय से जैसे सूर्य भागे गए। ये महान पुराण में एक कथा आती है कि विद्युन नाम का नाम विद्युन्माली नाम का एक राक्षस था। भगवान शंकर को उसने प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने कहा, अरे क्या चाहता है? उन्होंने कि महाराज एक बढ़िया विमान दो। बस इसीलिए तेने तपस्या किए था। तो तस्मई सौवर्णम विमानम दत्ता, भगवान ने कुबेर को आज्ञा दिया कि एक सुवर्ण का विमान बना करके हमारे भक्त को दो। तो बस क्या सुवर्ण का विमान बना कर दे दिया राक्षस। और राक्षस को विमान जो था इतना चमकीला था, सूर्य के समान चमकता था कि सूर्य भगवान चले जाते जहां रात्रि होती तो वो अपने विमान से घूमता तो फिर दिन जैसा मालूम होता। रात्रि का लोभ ही कर दिया उसने। तो फिर सूर्य भगवान ने अपने तेज से उसका विमान नष्ट कर दिया। इसे देख करके भगवान सुनकर कुपित हुए कि वाह, हमारा दिया हुआ विमान और सूर्य ने उसको नष्ट कर दिया। तो जो लेके त्रिशूल दो तो वहां दंदही माना पतन वाराणस्याम पति को लोलार्क नाम ना विख्यात हो जाता। वो लोलार्क नाम का तीर्थ बन गया वहां काशी में। यहाँ का प्रसंग ये है कि अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तब उसने और देखा कि अब मेरा कोई रक्षक नहीं है, तब ब्रह्मास्त्रमेव स्वरक्षण कर्तृ मेरे, तो ब्रह्मास्त्र को उसने कहा यही मेरी रक्षा करेगा। और उसने आचमन करके और ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। इसके अनंतर उस ब्रह्मास्त्र का उपसंहार जानता नहीं था। तब तो बड़ा बड़ा भयंकर एक तेज प्रकट हुआ और अर्जुन की ओर आ रहा था। अर्जुन ने देखा एक भयंकर ये तेज क्या है जो हमारी ओर चला आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण से बोले अर्जुन, हे कृष्ण, तुम भक्तानाम अभयं कर। महाराज, आप भक्तों को अभय करने वाले हैं। आप साक्षात ईश्वर हैं, प्रकृति से पर हैं, माया आपके वश में है। आप ये बताइए कि ये भयंकर तेज क्या है जो मेरी ओर आ रहा है। भगवान बोले, अरे ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है और इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ तो दिया है पर इसका उपसंहार नहीं जानता है और इसे ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने वाला कोई अस्त्र नहीं है। इसलिए तुम अपना ब्रह्मास्त्र से इसे शांत करो। भगवान की आज्ञा पा करके अर्जुन जट रथ से नीचे उतरे और आचमन किया, प्राणायाम किया और ब्राह्मण ब्राह्माय संदधे, ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए अर्जुन ने ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अब तो दोनों ब्रह्मास्त्रों का तेज मिल गया। गमनम भूमि से संछाद्य बवृधाते, और तो भयंकर तेज जब प्रकट हुआ तब तेजसा दह्यमानान लोकान दृष्टा, देखा लोगों ने कि ये तो इस दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज से तो संसार नष्ट हो जाएगा। फिर इसके अनंतर अर्जुन ने उन दोनों ब्रह्मास्त्रों का उपसंहार कर दिया, शांत कर दिया। श्री कृष्ण मतंज ज्ञात्वा अर्जुनो अस्त्रद्वयं संजहारो,
दोनों ब्रह्मास्त्रों को अर्जुन ने शांत। अर्जुन ने एकदम दौड़ करके और अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रस्सी से ऐसे बांध लिया जैसे पशु को बांध लेते, और रथ के पीछे बांध करके अपने शिविर में ले आए। भगवान बोले, अर्जुन अब इस पर दया मत करना तुम अश्वत्थामा पर, हाँ इसको मार देना चाहिए। देखिए तुम्हारे सोते हुए तुम्हारे निरपराध बच्चों को मारा है इसने। ऐसा भगवान ने कहा, पर अर्जुन ने उसको मारा नहीं। भगवान बोले, देखो तुमने हमारे सुनते सुनते प्रतिज्ञा भी की है द्रौपदी के सामने कि जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है उसका सिर हम काट करके लाएंगे। शिरो हरामी तो द्रौपदी प्रतिश्रुतम, द्रौपदी से तुमने प्रतिज्ञा भी की है। अतः पापोयम बध्यताम, ये बड़ा पाप भी है, इसको मार देना चाहिए। परंतु अर्जुन धर्म को जानते थे, भगवान के कहने पर भी देखो कि भगवान के कितने प्रिय हैं, और भगवान स्वयं कह रहे हैं, इसलिए क्या भगवान भी कहें तो शास्त्र से विरुद्ध मत कर। नहीं मानी अर्जुन ने, क्योंकि धर्मशास्त्र को जानते थे। इसलिए भगवान ने गीता में कह दिया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। मेरी बात प्रमाण नहीं है, शास्त्र जो कहे उसको मानो। तो अर्जुन तो सुन रखी थी गीता पहले ही, उन्होंने कहा इनकी बात मत मानो, ये तो समय पर न मालूम क्या क्या कह देते हैं। इसलिए शास्त्र है उसकी बात नहीं, भगवान की बात। धर्मम विजानता कृष्ण ने नोदितो भी पार्थो अर्थामानम हंतुम नहीं इच्छा, मारने की इच्छा नहीं की, अपने शिविर में ले आए। और जहां द्रौपदी अपने पुत्रों के लिए शोक कर रही थी, रो रही थी, वहां द्रौपदी के सामने ला करके अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया। मेरे देख, द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा की नीचे को दृष्टि, उदासीन अधोमुखम, क्योंकि महान बच्चों का वध किया है, अपराधी है, तो अपराधी के रूप में नीचे को मुख करके अश्वत्थामा रस्सी में बंधे हुए खड़े हैं। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा तो उठ करके दृष्टा कृपया ननामो, अपने बच्चों का दुख तो भूल गए, और उस अश्वत्थामा को इस दशा में देख करके उसके हृदय में कृपा का, दया का उदय किया, और अश्वत्थामा को प्रणाम किया। ये तो हमारे गुरुपुत्र हैं, जब ये हमारे यहाँ आते थे तो हम उनका पूजन करते थे, चौकी पे बिठाते थे, आज इस दशा में हमारे सामने खड़े हैं। तो दृष्टा कृपया ननामो, और इस तरह से बोली अर्जुन से, हे देव एष मुच्छता मुच्छता, इनको छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? इनके पिता से आपने धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की, सैव द्रोणा, वो पुत्र के रूप में आपके गुरु द्रोणाचार्य तो हैं। आत्मैव पुत्र नामास, पुत्र जो होता है वो पिता का स्वरूप ही होता है। प्रजारूपेण आस्ते, देखो इनकी माता यदि तो सती नहीं हुई, क्यों? ये जो पुत्रवती है, पुत्रवती जो स्त्री है उसको सती होने की आज्ञा नहीं है, पतिलोकम न गता। तो इसलिए जैसे मैं अपने बच्चों के लिए रो रही हूं, तो वैसे मैं इनकी माता को रोती हुई देखना नहीं चाहती। तथा से माता कृपी मारो दी। सूर्य जी कहते हैं कि जब द्रौपदी ने ये वचन कहे, द्रौपदी जी ये वचन कैसे थे? धर्म्यम न्याय्यम सकरुणम निर्विदीकम समम महत, करुणापूर्ण थे, धर्म से युक्त थे, न्याय से युक्त थे। द्रौपदी के इन वचनों को सुनकर के महाराजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, श्री कृष्ण सब उसकी प्रशंसा करने लगे। अरे धन्य देवी, तुम धन्य। ऐसे अपराधी के विषय में भी ये सोचती हो। ताम प्रशंसु, सब लोग द्रौपदी की प्रशंसा करने लगे। और भीमसेन क्रोध में भर करके बोले, अहो अनेन व्यर्थम बाल विदग्धता अतुवस्य बधाई विषया, व्यर्थ इसने बच्चों को मारा है, इसका तो वध करना ही श्रेष्ठ। भीमसेन के वचनों को सुना, द्रौपदी के वचनों को सुना। भगवान अर्जुन की ओर देख करके बोले कि अर्जुन
बधारूप ब्राह्मणों न हंतव्य। ब्राह्मण ने ऐसा कोई काम किया हो वध करने का, फांसी का काम भी कोई किया हो, तो भी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। और आतताई को हंतव्य, ये दोनों हमारी आज्ञा है। तो आतताइयों में तो ये आ गया, आतताई तो ये है ही है, तो एक दृष्टि से तो मार देना चाहिए। और हमारी ये भी आज्ञा है कि ब्राह्मण को फांसी का दंड नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण में हंतव्य। तो मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो, अपनी प्रतिज्ञा का भी पालन करो, और द्रौपदी को भी अच्छा लगे, भीमसेन को भी प्रिय हो, ऐसा काम तुमको करना चाहिए। भगवान तो के अभिप्राय को अर्जुन समझ गए। अर्जुन उसी समय अर्जुन ने सकेशम शिरोगतम मणिम जहार, तो अश्वत्थामा के जो केश थे उनको मूंड दिया, और उनके सहज ही माता के पेट से ही उनके मस्तक में जो मणि थी वो मणि को निकाल लिया, और फिर उनको वहां अपने शिविर से उनको जो है अपमान करके वहां से निकाल दिया। तो बकनम और द्रविणादानम जो है, जो ब्राह्मण कोई अपराध ऐसा करे तो उसका जो है धन छीन लिया जाए, उसको मुड़वा दिया जाए और उसके वहां स्थान से निकाल दिया जाए। तो ब्राह्मण अधमों का, अधम ब्राह्मण के लिए यही दंड लिखा है शास्त्र में, बद एष एव न दैहिका। ऐसे बस इसी तरह से उसका सिर मूंद दिया, उसके पास जो मणि थी वो छीन ली, वहां से निकाल दी। बस यही एक बल है। अब सूत जी कहते हैं कि अब पांडव लोग स्त्रियों को आगे करके जो मृतक संबंधी थे उनको जल देने के लिए गंगा पर पहुंचे, और गंगा में स्नान करके स्मरण कर करके जिसको जिसका स्मरण आ रहा है उसका नाम ले लेकर के जल दे रहे थे। जलांजलि दत्ता विलापम कृत्वा, जलांजलि दे करके गंगा किनारे बैठ करके के लिए शोक कर रहे थे। उसी समय ये कौन कौन थे, धृतराष्ट्र, गांधारी, द्रौपदी, प्रथा, भीम, युधिष्ठिर, ये सब लोग। उस समय फिर भगवान ने उन सबको समझाया, अरे भाई देखो, ये संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं। मृत्यु से कोई भी प्राणी किसी को बचा नहीं सकता। कहा कम शक्ता रक्षित मृत्यु काले रज्जुत छेदे के घटम धारे। इसलिए सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मृत्यु से कोई किसी को बचा नहीं सकता है। इसलिए काल की गति को दिखाते हुए भगवान ने सबको शांत किया। इसके अनंतर उसी अवसर पर वहां से अश्वत्थामा को अपमानित करके निकाला था ना, आगे जाकर के उसने फिर ब्रह्मास्त्र फिर छोड़ दिया, पांचों पांडवों को मारने के लिए उद्देश्य करके, और उत्तरा के गर्भ में जो बालक था परीक्षित उसको मारने के लिए 6 बाण उसने छोड़े। 5 बाण तो पांडवों को मारने के लिए और 1 बाण उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसको मारने के लिए फिर छोड़े। अब जो है उत्तरा जो है देखा कि एक लोहे का तपा हुआ बाण मेरी ओर आ रहा है, तो उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, पाह पाह महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयम पश्चे यत्र मृत्यु परस्पर। हे कृष्ण मेरी रक्षा कर, आप ही हमारे रक्षक हैं। यह संसार में तो एक दूसरे की मृत्यु का हेतु बना हुआ प्राणी है। अभिद्रवत मामीशो, भगवान ये लोहे का तपा हुआ बाण मेरी ओर आ रहा है,